आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको शक्ति का स्रोत आत्मा को मानिए पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया था। पुस्तक जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पढ़कर सुना रहे हैं आपको। आत्मा का मूल स्रोत अपने अंदर है। पृष्ठ 29 से। आत्मा की आदि आकांक्षा का नाम आनंद है। मनुष्य से लेकर कीट पतंग तक जितने प्राणी पाए जाते हैं सभी आनंद की इच्छा करते हैं। प्राणियों का जीवन ही आनंद और उसकी आशा अभिलाषा पर टिका हुआ है। मनुष्य स्वयं आनंद स्वरूप है। संसार के माया जाल में उसका यह स्वरूप खो गया है। वह उसको ही खोजने और पाने का प्रयत्न कर रहा है। उसका समग्र जीवन क्रम आनंद पाने का ही एक उपक्रम है। मनुष्य यदि सुख भोगों में व्यस्त होता है तो आनंद के लिए, और यदि सहिष्णु बनकर कष्ट उठाता है तो आनंद की आशा से। आनंद वांछनीय भी है और मानव जीवन का ध्येय भी। साथियों, आनंद की दो प्रकार श्रेणियां मानी गई हैं, एक उत्कृष्ट और दूसरी निकृष्ट, जिनको सांसारिक अथवा विषयिक अथवा आध्यात्मिक अथवा आत्मिक भी कहा जा सकता है। आनंद और सुख शांति की अभिलाषा तो सभी करते हैं। आनंद और सुख शांति की अभिलाषा तो सभी करते हैं, किंतु यह वांछनीय आनंद कौन सा है? साथियों, यह वांछनीय आनंद जिसकी सब अभिलाषा करते हैं, ये कौन सा है, किस श्रेणी और किस स्तर का है, यह बात प्राय कम लोग ही समझ पाते हैं। मनुष्य का वांछनीय आनंद वस्तुतः आध्यात्मिक आनंद ही है, जबकि लोग उसे भूलकर सांसारिक आनंद को खोजने पाने में लग जाते हैं। सांसारिक अथवा विषयिक आनंद मृग तृष्णा के मिथ्या और अतृप्तिकर होता है। मृग तृष्णा के समान मिथ्या और अतृप्तिकर होता है। यह सत्य तथा वास्तविक होता है। इसे पाने पर आनंद की इच्छा पूर्ण रूप से परितृप्त होकर तिरोधान ही होती है। मनुष्य को सच्चे संतोष और संपूर्ण तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आनंद की ही वांछा करनी चाहिए और उसी को संग्रह करने का प्रयत्न करना चाहिए। सांसारिक अथवा विषयिक आनंद पदार्थों तथा परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। इस विषयिक आनंद के ब्रह्मजाल में बह जाने वाले लोगों को निम्न मनोस्तर का व्यक्ति मानना पड़ेगा और खेद करना पड़ेगा कि ऐसे लोग घटिया और बढ़िया, निकृष्ट और उत्कृष्ट, निम्न और श्रेष्ठ के बीच रहने वाले अंतर का महत्व नहीं जानते और घटिया तथा सस्तेपन के प्रभाव में बह जाते हैं। अनस्तरीय व्यक्ति भोजन, वस्त्र, रहन सहन, विषय भोग और रास विलास में मिलने वाले मनोरंजन और क्षणिक तृप्ति को ही आनंद मान बैठते हैं और उन्हीं के बीच उसे पाने के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहते हैं। इसी भ्रामक प्रयास में सारी जिंदगी गुजार देते हैं और वांछनीय वास्तविक आनंद की झलक तक पाए बिना संसार से विदा होकर चले जाते हैं और अतृप्ति तथा तृष्णा के प्रतारण से फिर संसार चक्र में आकर फंस जाते हैं। सामान्य श्रेणी के लोग सोचते हैं कि खूब अच्छा, स्वादिष्ट और सरल भोजन मिलता रहे तो कितना आनंद रहे। आनंद का निवास खूब खाने और खूब नाव जोड़ाने
में है। अपनी इस मान्यता के कारण वे अच्छे से अच्छे भोजन और विविध प्रकार के व्यंजनों का संग्रह करते हैं, बार बार रसों का स्वाद लेते हैं, बार बार रसों का स्वाद लेते और कोशिश करते हैं कि उन्हें संतोष और परितृप्त का आनंद मिले, किंतु खेद है कि उन्हें अपने इस प्रयास में निराश ही होना पड़ता है। एक दो बार तो रस और व्यंजन कुछ अच्छे भी लगते हैं, किंतु उसी लोभ में पुनः आवृत किए जाने से उसका स्वाद जवाब दे जाता है, रस फीका पड़ जाता है। तब उनका उपभोग करने में ना तो किसी प्रकार की परितृप्ति रहती है और ना नवीनता। वे सर्वथा नीरस बनकर उबा देने वाले बन जाते हैं। विचार करने की बात है कि यदि भोज्य पदार्थों में वास्तविक आनंद होता तो तीसरी चौथी आवृत्ति में ही वह रस अपनी विशेषता न खो देते। भोजन तो जीवन रक्षा की एक सामान्य आवश्यकता है जो किन्हीं भी उचित पदार्थों से पूरी की जा सकती है। उसमें अथवा उसके प्रकारों में वास्तविक आनंद की आशा करना दुराशा के सिवाय और कुछ नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति हो जाने और क्षुधा का कष्ट मिट जाने से जो सरलता प्राप्त होती है वही उसकी विशेषता है। बस इसके आगे उसमें आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। भोजन की इस विशेषता को वास्तविक आनंद मान लेना और उसमें चिपटे रहना किसी भी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं, किसी भी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं है। इसको निम्न स्तरीय वृत्ति के परिचय के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। भोजन की भांति लोग वस्त्रों में भी आनंद की खोज करते हैं। तरह तरह के पट परिधान पहनकर जिस प्रदर्शन जन संतोष को लोग पाते हैं उसे ही आनंद मान बैठे हैं, उसे ही आनंद मान बैठे। लोग यह सोचकर वस्त्रों पर एक बड़ी धनराशि खर्च करते रहते हैं कि अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहनने से हम बड़े ही सुंदर और शोभायमान लगेंगे। दूसरे हमारी वेशभूषा देखकर प्रभावित होंगे और बड़ा आदमी समझेंगे। बड़ा आदमी, अरे काय के बड़े आदमी, गुरुदेव कहते हैं अपने प्रति लोगों का यह विस्मय और आकर्षण आनंददायक होगा। ये सोच के हम अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहनते हैं। ऐसा होता भी है, ठीक है, ऐसा होता भी है। उसी तरह के लोग दूसरों की दर्शनीय वेशभूषा देखकर आकर्षित, प्रभावित तथा ललायित होते हैं, लेकिन इससे वास्तविक आनंद की क्या बात हुई? इससे वास्तविक आनंद की क्या बात हुई? जिसके लिए किसी का कौतूहल, विस्मय अथवा आनंद का कारण बन सकता है वह उच्च मनोभूमि वाला नहीं माना जा सकता। किसी का विस्मय और कौतूहल तो अज्ञान का द्योतक होता है और आकर्षण प्रभावहीनता का। इनमें से किसी की कोई भी दशा किसी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए दया अथवा खेद की बात हो सकती है, हर्ष और आनंद की नहीं। आनंद की आशा में वस्त्रों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना व्यर्थ है। वस्त्र तो शरीर रक्षा और तन छिपाने का एक उपकरण मात्र होते हैं।
भोजन की तरह वस्त्र भी शरीर की एक सामान्य आवश्यकता है जिसको पूरा करना ही पड़ता है। आवश्यकता की पूर्ति में एक सामान्य सुविधा के सिवाय आनंद नाम की कोई बात नहीं होती। ओछी और हल्की मनोभूमि वाले ही ओछी और हल्की मनोभूमि वाले ही वस्त्रों के प्रदर्शन में किसी सुख का अनुभव कर सकते हैं, सो भी क्षण मिथ्या और वंचक सुख। मित्रों, सांसारी लोग रहन सहन के उच्च स्तर को भी आनंद का हेतु मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जितना आलीशान मकान होगा, जितनी बिजली की रोशनी और पंखे की हवा होगी, जितने सोफे गद्दे पलंग और तकिए होंगे, जितने आभूषण अलंकार और साज श्रृंगार के उपकरण होंगे, उतना ही आनंद प्राप्त होगा। वो सोचते हैं, लोग सोचते हैं। अपनी इसी धारणा के अनुसार एक बड़ी सी कोठी में साज सामान की दुकान सी लगा देते हैं, दुकान सी लगा देते हैं बेजरूरत के सामान से। उनके मकान के कोठे पर कोठे भरे रहते हैं। जितना काम आता है उससे अधिक पड़ा खराब होता रहता है। पता नहीं भंडारवाद में लोगों को क्या आनंद मिलता है, पता नहीं भंडारवाद में लोगों को क्या आनंद मिलता है। सत्य बात तो यह है कि जिसमें आनंद तो क्या मिलता है, उसमें सत्य बात तो यह है कि उसमें आनंद तो क्या मिलता है। उल्टे उस अनावश्यक साज संभाल और रक्षा बचाव की एक परेशानी यह होती है कि एक सामान के टूट जाने अथवा पुराने हो जाने पर उसे स्थानापन्न करने के लिए खर्च की चिंता करनी पड़ती है। बहुत बार तो लोग आनंद की भ्रांत धारणा के कारण कुत्सित मार्गों पर चले जाते हैं। उनके पास इस साज सामान के लिए अथवा उसे बनाए रखने के लिए पैसे की कमी हो जाती है तो वे शोषण, बेईमानी, ठगी और भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे उपायों से आनंद की आशा करना उतना ही उपहासास्पद है जितना असंयमी के स्वस्थ रहने की आशा। मकान और उपहार, रहायश इसकी सुविधा की सामान्य से उपकरण है, जिनकी सहायता से प्राकृतिक परिवर्तनों से अपने को बचाया और सुरक्षा पूर्वक रहा जा सकता है। यदि बड़े मकानों और अनावश्यक भंडारों में आनंद हो तो संसार में ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति हैं जो भवन और भंडारों के नाम पर धन कुबेर कही जा सकते हैं। एक नहीं, आज के जमाने में लाखों धन कुबेर हैं, करोड़ों कह सकते हैं आप। किंतु क्या वे सुखी हैं? ये प्रश्न है। यदि उनका यह अनावश्यक सरंजाम आनंद का उत्पादन कर सकता तो उनके पास शायद आनंद का इतना स्टॉक हो जाता कि यदि वे चाहते तो उसका वे व्यवसाय कर सकते थे। साज सरंजाम में आनंद की कल्पना करना और उसके संचय के लिए व्यर्थ जान मारना बुद्धिमानी नहीं है। मनोरंजन और हास विलास में किसी हद तक आनंद तो क्या, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले किसी सुखद तत्व की कल्पना की जा सकती है। लेकिन तभी जब मनोरंजन के साधन हो और स्तर उच्च कोट के हों, जब मनोरंजन के साधन और स्तर उच्च कोट के हों, अन्यथा निम्न कोट का मनोरंजन और हास विलास मनुष्य को अश्लील, अस्वस्थ, अभद्र ही नहीं आचरणहीन तक बना डालता है। बहुत से पदार्थ सुखों के
विश्वासी मनोरंजन के नाम पर व्यभिचारी और विष्णी तक बन जाते हैं। विषय भोग तो उनके लिए नित्य प्रत की बात बन जाती है। यदि कोई यह धारणा रखता है कि नशे में मस्त होकर संसार के विषय भोगे जाए तो बहुत कुछ आनंद की उपलब्धि हो सकती है, तो उसकी बुद्धि पर तरस खाना होगा। तो उसकी बुद्धि पर तरस खाना होगा। साथियों, नशे तो जीवन की हरियाली के लिए आग और विषय साक्षात विष माने गए हैं। इनका सेवन करने वाला आनंद के स्थान पर मृत्यु के हेतु हुई ही लग जाता है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं कि विषय भोगों और हास विलासों के कार्यक्रमों में आनंद की खोज करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, किंतु उन अबोधों का परिणाम दारिद्र्य तथा अकाल मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं होता। कितने मर गए साथियों, कितने तो अभी हाल ही में मरे हैं कोरोना में। मनोरंजन और हास विलास के नाम पर विषयों और व्यसनों के बंदी बन जाने वाले लोग आनंद मृग तृष्णा में भूलते भटकते हुए जीवन का दांव हार जाते हैं। आत्मा की आनंददायक गहराई में मनुष्य तभी उतर पाता है जब वह संसार के आवश्यक कर्तव्यों से निवृत्त होकर उससे अपने को मुक्त कर लिया करता है और निवृत्ति के क्षणों में निश्चित तथा निर्विकार होकर आत्मचिंतन क्रिया करता है। आत्मचिंतन तभी संभव होता है, आत्मचिंतन तभी संभव होता है जब मनुष्य सांसारिक मृग तृष्णा में अपने को कम से कम उलझाता है, और जितना उलझाता भी है उतने में ही निष्प्रह रहता है। जो सांसारिक पदार्थों और वासनात्मक विषयों की पूर्ति में आनंद की संभावना देखते हैं, वे उसमें इस हद तक उलझे रहते हैं कि आत्मचिंतन करने का अवकाश ही नहीं रहता। यह बात सही है मित्रों, यह बात सही है कि संसार के विषय भी किसी हद तक आवश्यक होते हैं। यह बात भी सही है, उनका भाग उन्हें मिलना ही चाहिए, किंतु किंतु उनको जीवन का ध्येय नहीं बना लेना चाहिए। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में इसी पुस्तक का अंतिम भाग पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। आंतरिक सुख ही वास्तविक सुख। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।